बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो नेक लोगों का वली है और तमाम मखलूक़ात का माबूद बरहक है और वो यकता है। और मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालोमाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में नाजरीन मैं आपको सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफा बताऊंगी जिसको पढ़ने से आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। सूरह फातिहा वो सूरत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है ये सूरह फातिहा वो है जिसको शिफा पाने की सूरत है। अगर आप कोई बीमार हो, सूरह फातिहा का आपने कोई वजीफा कर लिया तो इंशाअल्लाह सच्चे मन से करा होगा तो आपको ऐसा फायदा होगा कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। सूरह फातिहा वो सूरत है जिससे शिफा मिलती है। तो आपको वजीफा ऐसे करना है, इंशाअल्लाह आपको जैसे बताए हुए तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। वजीफे में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, अगर कोई शख्स रोजी की वजह से तंगी में हो या परेशान हाल हो या घर के मामूलात बहुत तंग चल रहे हो, इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़े। उसके बाद आपको 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है। जब आपको सबसे पहले इशा की नमाज पढ़नी है, फिर इशा की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है और उसके साथ में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है और ये अमल आपको 41 दिन तक करना है। जब आपने सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांग ली और ये आपको 41 दिन तक आपको ये अमल करना है, उसके बाद आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको जो भी दुरूद याद हो वो पढ़ ले, दुरूद इब्राहिम याद हो वो पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हो वो पढ़ ले, अगर कोई और सा दुरूद याद हो वो पढ़ ले। मगर ज़्यादा बेहतर है कि आपको दुरूद इब्राहिम याद हो और पढ़े, जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, उसकी फजीलत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब कोई दुरूद पढ़ के मुझसे दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ रद्द नहीं करता। तो आपको चाहिए कि आप दुरूद पढ़कर इस वजीफे को शुरू करें। आपने जैसे ही दुरूद पढ़ लिया आपको फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। जैसे ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा आपको 11 मरतबा पढ़नी है। जैसे ही पहले तो आपको सूरह यासीन 3 मरतबा पढ़नी है, फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है क्योंकि सूरह यासीन कुरान करीम का दिल है। आपको सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगनी है। फिर आपको ये वजीफा करना है, 41 दिन तक का ये वजीफा है। सूरह फातिहा को 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है। अगर आप बीमारी के लिए पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ना है, या सलामु या सलामु या सलामु आपको 41 मरतबा पढ़ना है। अगर आप बेरोजगारी के लिए पढ़े हो तो पढ़ना है या रज़्ज़ाकु या रज़्ज़ाकु या रज़्ज़ाकु, वो भी 41 मरतबा पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया अगर जिस मकसद के लिए अभी आप पढ़ो तो आपको ये पढ़ना है। वीडियो को गौर से सुन के जब इस वजीफे को करना है, ऐसे ही नहीं कि सुन लिए ऊपर से और वजीफा करना शुरू कर दिया। फिर आपको ये पढ़कर इस वजीफे को आपने फिर दुरूद जो शुरू में पढ़ा होगा, जो भी आपको याद होगा, फिर वही आपको आखिर में दुरूद पढ़ना है। फिर आपका ये वजीफा मुकम्मल हो गया। और एक बात ये याद रखें कि आप जैसी वजीफा करने बैठे, आपने ईशा की नमाज तो पढ़ ली, ईशा में की नमाज पढ़ ली और नमाज में तो पढ़ना, वो नमाज में किससे बोलना गुफ्तगू करना तो है नहीं। मगर ये ना सोचे अब तो नमाज तो पढ़ ली, वजीफा कर रही हूँ तो गुफ्तगू कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मेरे भाई और बहन आप ये बात गौर से सुने कि आप गुफ्तगू ना करें, किसी से गुफ्तगू ना करें। आप ये याद रखें जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम पेश होते हैं, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम किसी से गुफ्तगू नहीं करते, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसी वजीफे को पढ़े तो अल्लाह को क्यों नहीं पसंद आने का, क्यों आपकी दुआ कबूल नहीं करने का। अल्लाह तो बहुत सुनने वाला है, वहदहू ला शरीक लह है। अल्लाह के पास तो बहुत खजाने हैं। अगर उसने एक खजाने में से अपना एक हिस्सा हमें भी दे दिया तो उसके खजाने में सुई के नकमे के बराबर भी कोई कमी नहीं आएगी। तो आपको इस बात को याद रख के वजीफा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने चुपचाप होकर इस वजीफे को करना है, किससे गुफ्तगू नहीं करनी। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। आपने वजीफा मुकम्मल किया, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, फिर आप किसी से भी गुफ्तगू कर सकते हैं जिससे मर्जी चाहे। मगर याद रखिए आप गुफ्तगू ना करें वजीफे के दरमियान। जैसे पाक साफ जगह पे आप नमाज पढ़ रहे हो, ऐसी पाक साफ जगह पे आपको वजीफा करना है। यूं नहीं कह रही कि नमाज के फौरन बाद आप वजीफा शुरू कर दो। आपको कुछ काम है तो वो काम निपटा के वजीफा शुरू करो। आपको इस वजीफे को सच्चे और पक्के मन से करना, 41 दिन तक करना। इंशाल्लाह सच्चे और पक्के मन से करोगे तो पूरा कबूल हो जाएगा। आपका ऐसी दुआ कबूल होगी, आपकी दुआ रद्द नहीं होने की।
दरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगोगे, सच्चे मन से मांगोगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी। और सूरह फातिहा का एक वजीफ़ा ऐसा है जिसको पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तुम्हारी ज़रूर दुआ कबूल फरमाएगा। आपकी जो परेशानी होगी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। आप सच्चे और पक्के मन से करके तो देखें आपकी कैसी परेशानी दूर नहीं होने की। बेरोजगारी है दूर हो जाएगी, घर में तंगी है दूर हो जाएगी, बीमारी है दूर हो जाएगी, किसी भी मकसद के लिए करना दूर हो जाएगा। आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखकर इस वजीफे को करना है। जब वजीफा करने बैठो तो अपने मन में उस बात को सोच लेना जिस मकसद के लिए वजीफा कर रहे हो। जैसे ही आप वजीफा करके निमटे और अल्लाह के सामने अपनी उस हाजत को पेश करनी है, जैसे दुआ मांगो तो अल्लाह के सामने उस हाजत को पेश करनी है। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी, तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।